प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड में पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। मूल अधिकारों में हमने अभी तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी इससे पूर्व के वीडियो में की है। आज हम पांचवें अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में ये प्रावधान किया गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 के माध्यम से जो समाज का अल्पसंख्यक वर्ग है, उस अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकार हैं। छठा जो अधिकार दिया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और भारत में जो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान लिया गया है वो मूल रूप से इंग्लैंड की कानूनी व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान नहीं किए गए, बल्कि उनके संरक्षण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 से 35 के मध्य प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूँगा। यह अनुच्छेद तो संविधान की हृदय और आत्मा है। तो इस तरह से संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 32 नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 32 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रहरी बना दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। इनमें जो पहला लेख है वो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से ये लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर यह लेख जारी करते हुए आदेश देता है कि संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए तथा उन कारणों को बताया जाए जिसके आधार पर उसे बंदी बनाया गया है। और यदि न्यायालय के विचार में संबंधित व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण नहीं है तो उसे कानून के विरुद्ध बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से ये लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लेख माना जाता है।
दूसरा लेख है परमादेश लेख। इस लेख का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो इस लेख के माध्यम से न्यायालय के द्वारा उस विभाग या अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए आदेशित किया जाता है। तो इस तरह से ये उस अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसे कर्तव्य पालन के लिए आदेश दे सकता है। तीसरा जो लेख है वो प्रतिषेध लेख कहलाता है। इस लेख का अर्थ है रोकना या मना करना। यह आज्ञा पत्र या लेख उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मुकदमे की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए जारी किया जाता है। अगला लेख है उत्प्रेक्षण लेख। यह लेख किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, ताकि वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न कर सके। इस लेख के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को निर्देश देता है। इस आधार पर किन्हीं विवादों के संबंध में वे सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा लेख आता है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और यदि उस व्यक्ति के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उसे यह कार्य करने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति के अधिकारों की दृष्टि से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी करके व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है। तो इस दृष्टि से यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान का हृदय है और उसकी आत्मा है। यदि इस अनुच्छेद को बाहर कर दिया जाए तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अर्थहीन हो जाएंगे, अर्थहीन रह जाएंगे। शिक्षा का मूल अधिकार, ये दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारत में एक लंबे समय से ये मांग की जाती रही है कि प्रारंभिक शिक्षा राज्य के द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, ताकि सभी बच्चों को जो आरंभिक शिक्षा है वो प्राप्त हो सके। तो इस लंबे संघर्ष के बाद सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 21 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा। यद्यपि शिक्षा का मूल अधिकार दिसंबर 2002 में ही स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे जुलाई 2009 में अधिसूचित करते हुए इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया। यानी भारत के जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें 2009 में इसे अधिसूचित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। इसे लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य का प्रमुख दायित्व बन गया है। तो ये मौलिक अधिकार थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है, और इन अधिकारों के माध्यम से भारत में लोकतंत्र को व्यवहारिक बनाया गया है, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान किए गए हैं।